नमस्कार दोस्तों, मैं जोगेंद्र वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा ग्रुप डी में आए हुए सभी इंग्लिश के क्वेश्चंस, या किस टाइप के इंग्लिश के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के पेपर में आएंगे। फटाफट से सभी के सभी आ जाइए जरा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो कंजंक्शन के टॉपिक का है। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल ब्लैंक वी वर ऑन अ हॉलिडे। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आपके अनुसार इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, बताइए फटाफट से। एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 20 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं। चलिए बताइए फटाफट से। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल ब्लैंक वी वर ऑन अ हॉलिडे। हम बहुत से लोगों से मिले जिस दौरान हम एक छुट्टी पर थे। अब इसने कहा है कि जिस दौरान के लिए, अब दौरान के लिए मैं बात करूं, क्वेश्चन कंजंक्शन का है। मैं क्यों कह रहा हूं कि यहां पे कंजंक्शन आएगा। ऑप्शन में हमारे पास प्रपोजिशन भी है, जैसे कि ओके। तो टाइम आपका हो चुका है, बता देता हूं मैं आपको। बेटा ड्यूरिंग जो है प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है और यहां पे सब्जेक्ट आया तो ड्यूरिंग तो खत्म हो गया। बिफोर एक प्रपोजिशन है और से पहले और के पहले और के बाद का तो कोई सीन ही नहीं हो रहा सेंटेंस में, जिस दौरान की बात हो रही है। तो आपका जो आंसर है वो वाइल आएगा। आप सभी याद रखें इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा, और मैं इसके लिए आपको टाइम दे देता हूं। ब्लैंक इट रेन्ड अ लॉट वी एंजॉयड आवर हॉलिडे। भाई बारिश बहुत ज्यादा हुई, फिर भी हमने अपने हॉलिडे को एंजॉय किया है। बारिश बहुत ज्यादा हुई है, फिर भी हमने अपने हॉलिडे को क्या किया है, एंजॉय किया है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो जो टाइम है वो हो चुका है। देखिए जी, इसमें दोबारा सब्जेक्टिव केस आया है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ को हम यूज कर सकते हैं, बट इसके जस्ट बाद आपको नाउन चाहिएगा, ठीक है। इन तीनों का लगभग में मीनिंग सेम होता है, लेकिन यहां जो आंसर है सेम होता है, लेकिन मॉडर्निटी के अकॉर्डिंग ज्यादा सही यहां पर ऑल्दो माना जाएगा। हालांकि ऑल्दो, हालांकि बारिश बहुत तेज हुई थी, फिर भी हमने अपने हॉलिडे को एंजॉय किया, ठीक है। तो हालांकि बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद भी आ सकता है, बट इसके तुरंत बाद आपको नाउन चाहिए था, दैट्स व्हाई इन स्पाइट ऑफ गलत है, हालांकि। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑल्दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए फटाफट से। ये सारे के सारे हरियाणा ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है, सभी के सभी, बताइए फटाफट से। यहां पे वर्ब की फॉर्म टेंस का क्वेश्चन है ये। व्हाट वाज रॉन्ग विद यू, व्हाई ब्लैंक गो टू हॉस्पिटल। टेंस का क्वेश्चन है, फटाफट से सभी के सभी आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा, फिर मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो सेंटेंस है वो है पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस में अगर सेंटेंस है तो आपके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, बताइए। व्हाट वाज रॉन्ग विद यू, व्हाई, ठीक है। तुम्हारे साथ गलत क्या हुआ था, क्यों तुम अस्पताल में गए थे, ये पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा व्हाई डिड यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। वाज आया सेकंड फॉर्म, तो यहां भी सेकंड फॉर्म को डिनोट करना होगा, और सेकंड फॉर्म को डिनोट करने के लिए हम लगाते हैं डिड। तो मस्ट और शुड तो वैसे ही खत्म हो गए थे। हैड को अगर आप लगाओगे तो हैड के साथ में थर्ड फॉर्म चाहिएगी, थर्ड फॉर्म अपने पास है नहीं, और ना ही यहां पे थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा बच्चों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी, और इसका टाइमर ये रहा। आप लोगों ने तैयारी तो बहुत अच्छी कर ली होगी, एक बार देख लेते हैं कि हमारी तैयारी क्या उस लेवल पे हुई जिस लेवल पे होनी चाहिए। बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए जरा। तो शी ब्लैंक फ्रॉम फ्लू व्हेन शी वाज इंटरव्यूड। इसने कहा कि भाई वह फ्लू से सफर कर रही थी जब उसका इंटरव्यू हुआ। तो सेंटेंस में जो गिवन चीज है ना उसको देखो जरा, ये यहां पे पास्ट टेंस है, और वो पास्ट टेंस का भी क्या है, सिंपल पास्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आ जाना चाहिए, तो मैं कहूंगा भाई वह ना फ्लू से सफर कर रही थी जब उसका इंटरव्यू हुआ। तो उस कंडीशन में यहां जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हैड सफर्ड का सीन बनेगा नहीं, क्योंकि परफेक्ट टेंस यहां आ नहीं सकता, सिंपल पास्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई इसका जो आंसर आ जाएगा हैड बीन सफरिंग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको अकर्ड की स्पेलिंग बतानी है, आपको अकर्ड की स्पेलिंग बतानी है, फटाफट से बताइए। चलिए, हरियाणा ग्रुप डी का सेशन है ये, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहेगा आपका, और आपको
बेस्ट ऑफ लक है अपने अपने एग्जाम्स के लिए, और देखिएगा आपकी तैयारी कैसी हुई है। अकर्ड की स्पेलिंग की जब मैं बात करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, OCCURRED। अकर्ड के साथ साथ काफी सारी स्पेलिंग्स जो हैं वो आप याद रखें, जैसे कि सुनामी हो गया, ये पहले आया हुआ है हरियाणा के एग्जाम्स में, और सिंपल जैसे कि सिगरेट की स्पेलिंग हो गई, टुमारो की स्पेलिंग हो गई, ठीक है, इस टाइप की स्पेलिंग्स जो आ जाती है। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग हो गई, ठीक है, ये स्पेलिंग्स कुछ याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, बताइए जरा कौन सी स्पेलिंग कमेटी की सही है। कमेटी की स्पेलिंग बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आई है, और हरियाणा में भी पेपरों की मैं बात करूं तो क्लर्क में भी आई थी एक बार। तो फटाफट से बताइए कि कमेटी की स्पेलिंग कौन सी सही है। और आप सबको पता है 2M 2T और 2E, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बताइए जरा आई एम गोइंग अवे ब्लैंक द एंड ऑफ जनवरी। मैं बाहर जा रहा हूं जनवरी के अंत तक, बताइए फटाफट से। ठीक है, द एंड ऑफ से पहले जो भी ये जो फ्रेज बनता है ये हमेशा एट से बनता है, तो आपका आंसर आ जाएगा एट द एंड ऑफ जनवरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ फ्रेजेस से रिलेटेड है चीजें, प्रपोजिशन वगैरह में यहीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बार फ्रेजेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विल बी एट होम ब्लैंक फ्राइडे मॉर्निंग, यू कैन टेलीफोन मी देन। मैं शुक्रवार सुबह तक अपने घर हूंगा और तब तुम मुझे फोन कर सकते हो। तक के सेंस में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यहां पे पता नहीं क्या चुनोगे, बट इसका जो आंसर है वो आ जाएगा बाय। तक जब भी बोलना हो और प्रपोजिशन की बात हो रही हो तो आप बाय का यूज करेंगे। मैं इस सप्ताह की शुरुआत में अपनी फीस जमा करवा चुका था, तो आई हैड डिपॉजिटेड माई फी बाय द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीक, इस तरीके से। तो तक को बोलने के लिए आप बाय का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, चलिए जरा। ही इज नाउ अ जेंटलमैन एट लार्ज लिविंग एज बेस्ट एज ही कैन। बहुत जबरदस्त इडियम पूछा है। इडियम भी देखो सिंपल से नहीं पूछे हैं, देखिए आप जरा। अ जेंटलमैन एट लार्ज, सबसे पहले मैं बात करूं, एट लार्ज एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है एक अपराधी जो कि जेल वगैरह से भाग गया है। लेकिन जब कोई जेंटलमैन एट लार्ज होता है इसका मतलब एक ऐसा बंदा जो जॉबलेस है, जिसके पास नौकरी नहीं है, कोई सीरियस ऑक्यूपेशन नहीं है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी। अ सेंसिबल मैन एज अ रूल केयर्स मच फॉर पब्लिक ओपिनियन, ये भी ईडियम है जो हरियाणा ग्रुप डी के पेपर में आया था। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा एज ए रूल का। यहां सेंसिबल मैन, सेंसिबल कौन होता है? सेंसिबल होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा संवेदनशील है, जिसको लोगों के सोचने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं ना भाई, चार लोग क्या कहेंगे, घंटा चार लोग क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। वो चार लोग वो है जो आपके बुरे दिनों में, जब तुम्हारा कभी जमाने में काज होगा तो आके भाई कहेंगे कि भाई चार पूरी गर्म और ले आओ। चार लोग कुछ नहीं कहेंगे, तो चार लोगों की चिंता नहीं करनी, वो करो जो तुम्हें ठीक लगे। चलिए एज ए रूल, तो जो सेंसिबल मैन होता है, जो संवेदनशील व्यक्ति होता है, वो हमेशा यही सोचता है, हमेशा ये सोचता है कि भाई लोगों का ओपिनियन क्या होगा इस काम के बारे में जो भी वो करता है। तो यहां पे एज ए रूल का मतलब यूजुअली, अक्सर वो यही सोचता है, हालांकि हमेशा मोस्टली वो यही सोचता है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो यूजुअली आ जाएगा। एज ए रूल का मतलब होता है यूजुअली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इट रेन्ड ब्लैंक 3 days विदाउट स्टॉपिंग। भाई बारिश थी 3 दिनों तक, रुकी ही नहीं। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी प्रपोजिशन आ जाएगी? अब मैं बात करूं, वाइल तो देखो आएगा नहीं यहां पे, सिंस भी नहीं आएगा, ठीक है, और ड्यूरिंग 3 days भी नहीं आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा फॉर 3 days। भाई बारिश हुई 3 दिनों से। वैसे तो ये एक्यूरेट तो सही है भी नहीं, बट इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में आया था तो यही ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, तो ही विल पास ब्लैंक ही वर्क्स हार्ड। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये आया है आपके टेंस से। टेंस में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, कंजंक्शन का क्वेश्चन है ये, सॉरी, ये 2 दे रखे हैं। भाई वह पास हो जाएगा यदि वो कठिन परिश्रम करेगा, और यदि लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, इफ लिखूंगा। तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, द वुमेन वाज कैरिंग अ ब्लैंक बैग। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया एडजेक्टिव के टॉपिक से। जरा कोशिश करो कि क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग।
एडजेक्टिव में एक नियम बनता है, पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, इस तरीके से थोड़ा सा लेंथ ही जाता है ये, ठीक है, इसको समझने का और इतना टाइम का सीन है नहीं। याद रखिए जब भी एडजेक्टिव में कोई कलर दे रखा है, ठीक है जी, कलर, साइज और क्वालिटी, ये तीनों चीजें आगे पीछे आ जाए। जैसे इसमें यही तो हो रहा है, ये कलर हो गया, ये साइज हो गया, ये क्वालिटी हो गया। तो इस तरीके की चीजें जब आए तो सबसे पहले साइज लिखा जाएगा उसका, सबसे पहले आपका साइज लिखा जाएगा, उसके बाद उसका कलर लिखा जाएगा और एंड में उसकी क्वालिटी लिखी जाएगी जो कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक का बैग है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। द वुमन वाज कैरिंग अ स्मॉल ब्लैक प्लास्टिक बैग। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये, और फटाफट से बताइए। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना ही जो है बिल वो आपका ज्यादा आएगा। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? ग्रुप डी की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत से बच्चे कर रहे होंगे, तो उनके लिए एक रामबाण क्लास में लेकर आया हूं ये, जिसमें आपकी सिर्फ प्रैक्टिस है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एडजेक्टिव का है। अगर किसी सेंटेंस में किसी कंपैरेटिव डिग्री से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता हो और उससे पहले द आया है, तो दूसरा जो उसका भाग होगा, दूसरा जो उसका क्लास होगा, वो भी एक कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट होगा और उससे पहले भी द आएगा। लेकिन ध्यान रखना, योर विल बी, भाई माइट भी क्यों, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे तो विल बी। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये देखिए, और ये आपका टाइमर हो गया। दे वॉक्ड ब्लैंक द फुटपाथ अंटिल दे केम टू अ स्मॉल ब्रिज। भाई वो फुटपाथ के किस एरिया में चल रहे थे जब तक कि वो स्मॉल ब्रिज में नहीं आ पाए? तो आप बताइए फुटपाथ के किस चीज के अकॉर्डिंग चलेंगे? फुटपाथ के किनारे किनारे चलेंगे हम। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दे वॉक्ड अलोंग द फुटपाथ, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस में कोई सीन है नहीं, यहां पे कोई प्रपोजिशन आ नहीं सकता। इन द फुटपाथ हो नहीं सकता, अक्रॉस द फुटपाथ नहीं हो सकता, ठीक है। अक्रॉस मतलब किसी चीज को इस तरीके से क्रॉस करके चलना, तो ऐसे क्यों चलेंगे? थ्रू का मतलब होता है अंदर से जाना, ठीक है, तो वो हो नहीं सकता। तो आपका आंसर आ जाएगा अलोंग द फुटपाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए, द ट्रक केम टुवर्ड्स देम, ट्रक उनकी तरफ आ रहा था ब्रिज से। तो ब्रिज से होता हुआ जब ट्रक किसी बंदे की तरफ आएगा तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी प्रपोजिशन वहां पे करेक्ट होनी चाहिए? बाय, अबव। बाय कैसे हो सकता है? अबव, थ्रू, अक्रॉस द ब्रिज आ जाएगा। ब्रिज को क्रॉस करते हुए, किसी चीज को एक किनारे दूसरे किनारे तक क्रॉस करते हुए, और यहां कोई बंदा खड़ा है और यहां आ रहा है, तो वो अक्रॉस द ब्रिज माना जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए, जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं हरियाणा ग्रुप डी में इंग्लिश के, सारे के सारे एक साथ सुपड़ा साफ। चलिए जरा, बाय डिंट ऑफ, यहां पे एडियम आया बाय डिंट ऑफ, जिसका हिंदी में मतलब होता है के बल पर। आई गॉट दिस जॉब बाय डिंट ऑफ माई हार्ड वर्क, बाय डिंट ऑफ माई टैलेंट। तो बाय डिंट ऑफ का क्या आंसर होगा आप सभी के अकॉर्डिंग, बताइए जरा। तो आई थिंक आप सभी का आंसर बिल्कुल सही ही होगा। आपका आंसर आ जाएगा बाय एनी मींस, बाय एनी मींस। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, फिर से हमारे पास एक इडियम आया जिसका मतलब है फेयर फील्ड एंड नो फेवर। फेयर फील्ड एंड नो फेवर। आप एक बार जरा सारे ऑप्शंस देख लीजिए, अपना अपना आंसर बता दीजिए और फिर देखते हैं कि आंसर सही है या गलत है। चलिए, फेयर फील्ड का मतलब होता है साफ फील्ड, मतलब फेयर, जहां पे कोई किसी प्रकार की डिसऑनेस्टी नहीं है जी, और किसी बंदे का फेवर पक्ष नहीं लिया गया, मतलब बिल्कुल साफ कंडीशन है। मतलब जो जीतेगा वही, राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काम राजा वाले करेगा वो राजा बनेगा। तो सीन ये है, इक्वल कंडीशंस इन कॉन्टेस्ट, किसी भी प्रतिस्पर्धा में सभी व्यक्तियों को समान अवसर देना, उसको बोलते हैं फेयर फील्ड एंड नो फेवर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मंथ आई ब्लैंक डायरेक्ट फॉर 20 ईयर्स। अगले महीने जो है मैं डायरेक्ट को 20 साल से जानता हूं, मतलब अगले महीने मुझे उसको जानते हुए 20 साल हो जाएंगे, ये कहना है इसको। तो बताइए जरा आपका आंसर क्या आ जाएगा। क्योंकि बात नेक्स्ट मंथ की हो रही है तो आप सभी मेरे हिसाब से इस वर्डिक्ट पर पहुंच जाएंगे कि जी बात जो है ना यहां पे फ्यूचर की होनी है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो वैसे ही खत्म हो गए। मैं बात करूं कि नो जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है।
स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स बच्चों वो वर्ब होती हैं जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में यूज ही नहीं किया जा सकता। तो नोविंग तो कभी आ ही नहीं सकता, तो आपका जो आंसर आएगा वो विल हैव नोन आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग इज गोइंग वेल वी ब्लैंक एनी प्रॉब्लम सो फार। चलिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। मैं गारंटी लेता हूं कि 90% बच्चे इसको गलत करेंगे। चलिए जी, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो आंसर भी मोस्टली प्रेजेंट में आएगा, क्योंकि वैसा कोई कंजंक्शन आया भी नहीं है। तो आपका जो आंसर है ना वो ये और ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ये आंसर दिए हैं तो इसका मतलब टेंस को रिवाइज करने की जरूरत है। और अब इनमें बात कर लेते हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम सो फार। सो फार एक ऐसी एडवर्ब है जो सेंटेंस में आ जाए तो सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है। भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तक हर चीज बढ़िया चल रही है अब तक, और हमें हर चीज अच्छी चल रही है और हमें अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक मुझे जब कहना हो तो मैं लिखूंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी हैवंट हैड एनी प्रॉब्लम सो फार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और मुझे चाहिए प्लेनरी वर्ड का एंटोनिम। सिनोनिम एंटोनिम वैसे तो कम ही पूछे गए थे, लेकिन ये एक दो आए हुए हैं, तो प्लेनरी का एंटोनिम आप मुझे बताइए। प्लेनरी जो वर्ड होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण या परिपूर्ण। तो प्लेनरी का आपके अकॉर्डिंग एंटोनिम है वो क्या आ जाएगा, बताइए फटाफट से। तो प्लेनरी का एंटोनिम एज यू कैन सी, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसका एंटोनिम जो आ जाएगा वो आ जाएगा रेस्ट्रिक्टेड, जिस चीज को हम बीच में रोक देते हैं। मिस्टीरियस का मतलब रहस्यमयी, आपको पता है। ओके, तो इसका आंसर रेस्ट्रिक्टेड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बताइए फटाफट से। पेरिलस ये मैं पढ़ा चुका हूं अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के सेशन में, और पेरिलस का मतलब होता है हानिकारक या खतरनाक। ठीक है, पेरिलस, डेंजरस, हैजार्डस, लीथल, परनीशियस, प्रिकेरियस, ठीक है जी, डेट्रीमेंटल, ये सभी के सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो पेरिलस का मतलब होता है हानिकारक या खतरनाक। सिगरेट स्मोकिंग इज पेरिलस टू हेल्थ। ठीक है जी, तो पेरिलस का आ जाएगा एंटोनिम सेफ। सही होगा आपका सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, यू ब्लैंक हैव रिटन टू हिम यस्टरडे। क्या तुमने उसे कल नहीं लिखा। लिखा मतलब जैसे कि कोई पत्र या कोई ऑर्डर्स, किसी तरीके की कोई चीज, ये नहीं लिखी कल आपने उसको, तो ये कहना चाहता है ये। चलिए जरा देखिएगा, साहस करना ये सीन आएगा नहीं, विल का भी नहीं है, ना नीड का है। आपका आंसर आ जाएगा ought to, you ought to have written to him yesterday। इस तरीके से कहना चाहता है कि कल तुम्हें उसको कुछ लिखना था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मॉडल्स के काफी खतरनाक टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए ये जो क्वेश्चन है ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन है इस सीरीज का। हरियाणा ग्रुप डी में जितने भी ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आए हैं उनमें से सबसे टिपिकल जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है, जिसको आप देख पा रहे हो। क्योंकि इशू ये है कि हमने कंडीशंस पढ़ी अलग तरीके से। ठीक है, जरा बताइए, अपने अपने आंसर बताइए भाई। यदि तुम उसे देखो तो उसे मेरे रिगार्ड्स देना, यानी कि जैसे अपन हरियाणा में कहते हैं ना भाई, अगर तुम उनसे मिलो तो उन्हें मेरी राम राम देना, तो कुछ कुछ उस तरीके का है ये। अब इसमें सीन ये कह रहा है कि हमने पढ़ा है कि कंडीशनल सेंटेंस में मॉडल आ नहीं सकता। याद रखिएगा, अगर मेन क्लास जो मेन सेंटेंस होता है, दूसरा जो सेंटेंस होता है, उसकी शुरुआत वर्ब से हो जाए, यानी कि उसमें सब्जेक्ट ना हो, तो यहां जो मॉडल यूज करेंगे आप उसको यही यूज कर देंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इस कंडीशन में हमेशा शुड आता है, और इस शुड को आप लगाना यहां चाहते हो बट यहां सब्जेक्ट नहीं है, दैट्स वाई इसको यहां लगाना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कंडीशनल सेंटेंस में जब भी मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट ना दिया हो तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इफ वाले पार्ट में लग जाएगी। इस बात को याद रखना, ठीक है, काम आ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, टेंस का क्वेश्चन है, ब्लैंक टू द बैंक मैनेजर येट। और मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर सेंटेंस में येट आ जाए तो कौन सा टेंस आप यूज करेंगे। चलिए जरा देखते हैं। अगर सेंटेंस में येट आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, सो फार आ जाए, एवर आ जाए, तो कौन से टेंस का यूज किया जाता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि येट आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। भाई क्या तुम अब तक बैंक मैनेजर को नहीं लिख चुके हो, कोई एप्लीकेशन वगैरह की बात कर रहा है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, फिर से ये आया टेंस का क्वेश्चन, और ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। भाई मुझे बाहर जाना पड़ा परंतु मुझे बहुत जरूरी काम था, ठीक है। या बाहर जाना मैं चाहता था परंतु मुझे, सॉरी, बाहर जाना चाहता था, ये
होपिंग की बात कर रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ जाएगा बताइए जरा। देखिए जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सेंटेंस पास्ट में है, बट के बाद में ना पास्ट टेंस दिया है, तो आपका आंसर भी किसमें होगा, पास्ट में होगा। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन खत्म हो जाएंगे आपके। अगर प्रेजेंट में कोई कंजंक्शन कंडीशन नहीं दी गई हो और सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट में चलेगा, पास्ट में चल रहा है तो पास्ट में ही चलेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा हैड बीन होपिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जी, आ जाओ। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और डूइंग रॉन्ग करवा रखा है, एक ऐसा बंदा जो ना तो कुछ गलत करता हो और ना ही कोई गलती करता हो, तो आपके अनुसार इन सभी ऑप्शंस में से उसको क्या बोला जाएगा। इलिटरेट अनपढ़, इन एलिजिबल अयोग्य, अनपढ़, अयोग्य, और इसका आंसर आ जाएगा इनफॉलिबल, इसको हिंदी में बोलते हैं अचूक, और इनफिडल को बोलते हैं काफिर। हु डज नॉट रेस्पेक्ट अदर्स रिलीजन, अच्छा वर्ड है, आया है एग्जाम में। एक व्यक्ति जो दूसरों के धर्म की रिस्पेक्ट ना करता हो उसको इनफिडल बोलते हैं, ठीक है, काफिर। बाकी भी ऑप्शंस जो वर्ड्स आ चुके हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बताइए फटाफट से। एयरक्राफ्ट विद टू पेयर्स ऑफ विंग्स वन अबव द अदर, इसने कहा कि भाई वो एयरक्राफ्ट, वो विमान जिसमें ना जो ऊपर विंग्स होती है, पंखुड़ी जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर होती है। आपने कभी देखा होगा, मे बी फिल्मों वगैरह में देखा होगा, तो दो पंखुड़ियां होती है और जैसे एक इस साइड घूमती है तो एक इस साइड घूमती है, तो इस तरीके से होती है। उसको इन सभी ऑप्शंस में से बायोपिक, बायोलॉजी, बायोग्राफी, तो ऑप्शन ही ऐसे दे दिए कि आप आंसर की तरफ पहुंचाना चाहते हो बच्चे को, तो आंसर आ जाएगा बायप्लेन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, चलिए जी। इट इज वेरी काइंड ऑफ यू, भाई यह तो आपका बड़प्पन है, टू ब्लैंक टू स्पीक एट द मीटिंग, भाई यह तो आपका बड़प्पन है कि आप सहमत हुए मीटिंग में बोलने के लिए। तो सहमत होना आएगा यहां पे, क्योंकि डिनाई का मतलब मना करना, खंडन करना होता है, कंप्लाई का मतलब होता है किसी की आज्ञा मानना, डिवाइड इसमें आएगा नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा कि भाई यह तो आपका बड़प्पन है कि आप सहमत हुए कि मीटिंग में आप बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फ्रेजल वर्ब से आ गया भाई। द बटालियन ऑपरेटिंग फ्रॉम द माउंटेन वाज एबल टू, माउंटेन है, पहाड़ है, उसके ऊपर एक बटालियन है। बटालियन मतलब समझ रहे हो ना आप, हाँ, फौजी हैं बहुत सारे। तो उस बटालियन ने क्या किया, वो एबल हो गई, यानी कि वो सक्षम हो गई, क्या करने में सक्षम हो गई। अब भाई ये जो सारे के सारे ऑप्शंस है, इनके मीनिंग अगर हमें नहीं पता तो हम कैसे करेंगे। देखिएगा, टाई विद का मतलब होता है बांधना, फ्रेजल वर्ब से भाई साहब ये, ठीक है, रस्सी से। टाई अप का मतलब भी क्या होता है, बांधना, ताकि कोई बंदा हिल ना सके, ठीक है। और टाई ऑन का मतलब होता है किसी काम को तेज करना, तेज गति से करना। इसका आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा टाई डाउन। टाई डाउन का मतलब होता है टू रेस्ट्रिक्ट, रोक कर रखना। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई बंदा पहाड़ पर है तो पहाड़ पर उस बंदे का अधिकार पहले से है, अगर वो ऊपर पहुंचा है तो, और नीचे से कोई शत्रु आ रहा है और उसको रोकने में ही तो समर्थ होगा, तो रोकने के लिए यहां पे टाई डाउन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए फटाफट से। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा स्टिर्ड अप एन ऑनेस्ट नेस्ट बाय रेफरिंग टू द इम्पेंडिंग चार्जेस इन सेवरल रूल्स, लोकसभा के स्पीकर ने क्या कर दिया भाई, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया, रेफरिंग टू द इंपेंडिंग चार्जेस सेवरल रूल्स, ठीक है। अब आपको ये मुहावरा है कि भाई मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना, और इसका आंसर बताना है। ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जी रेज कंट्रोवर्सी, यानी कि दो, एक कंट्रोवर्सी है, विवाद है, विवाद का मुद्दा उठा देना, ठीक है, किसी ऐसी बात को छेड़ देना जिससे झगड़ा हो जाएगा, जिससे कंट्रोवर्सी बढ़ जाएगी, विवाद का मुद्दा बढ़ जाएगा। अब मूट पॉइंट होता है एक, ठीक है, तो रेज कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यू कैन नॉट बिफूल मी एज आई वॉज नॉट बोर्न यस्टरडे, तो नॉट बोर्न यस्टरडे एक मुहावरा है, आपके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा इसका आंसर। नॉट बोर्न यस्टरडे एक मुहावरा है जो हरियाणा ग्रुप डी में आया हुआ है, तो इसका आंसर आपके अनुसार क्या हो जाएगा बताइए।
तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कि भाई मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे सब कुछ पता है, यानी कि मैं काफी समझदार हूं, वर्ल्डली वाइज। एक ऐसा बंदा जो समझदार है, बेवकूफ नहीं, उसको बोलेंगे नॉट बोर्न यस्टरडे। चलिए आर्टिकल का क्वेश्चन है, राम गेव मी अ ब्लैंक रूपी नोट। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डी में आ चुके हैं और मेरा 100% ये मानना है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आगे भी आएंगे। आप देख लें एक बार कौन कौन सी चीजें आपकी अच्छी है, कौन कौन सी चीज आपने ढंग से पढ़ रखी, कौन कौन सी नहीं पढ़ रखी। तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है 1 रुपी नोट में वह आ जाएगा और यहां पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए 1 रुपी नोट आ जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए जरा। ही इज ब्लैंक ऑनर टू हिज परफेक्शन, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? ही इज ब्लैंक ऑनर टू हिज प्रोफेशन, सॉरी, बताइए आपके आंसर क्या आ जाएगा? तो यहां पे आ जाएगा एन ऑनर आ जाएगा यहां पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ब्लैंक फिलअप करना है। दे कुड हैव बीन डिलेड बाय द स्नो। भाई वो जैसे कोई दो बंदे बात कर रहे हैं, किसी को कहीं आना था कि भाई वो ना बर्फबारी के कारण लेट हो गए होंगे, फिर दूसरा कह रहा है हाँ भाई हो तो गए होंगे। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका जो आंसर है वो भी सेम टेंस में आएगा, कुड हैव बीन, हाँ भाई हो तो गए होंगे, ये यही कहना चाहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट से। द रिपोर्ट इज वेरी क्रिटिकल एंड इज क्लियरली, रिपोर्ट जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, और वो कैसी होगी? जब मैं बात कर रहा हूं इज की तो ये बी की फॉर्म हो गई यहां पे, ठीक है। अब रिपोर्ट कैसी हो सकती है? ठीक है, बताइए भाई रिपोर्ट कैसी हो सकती है? तो रिपोर्ट इज की मैं बात करूं तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसके बाद यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म उठा लो, ऑप्शन नंबर सी। मतलब यहां थोड़ा सफल कर रखा है, इंटेंडेड आ जाएगा यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बताइए फटाफट से। कौन सी स्पेलिंग यहां पे गलत है बताइए? ट्रांजिएंस, ग्रीवेंस, रिसीव या विलेनस? तो यहां पे बच्चों विलेनस की जो स्पेलिंग है वो गलत है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आ जाएगी विलेनस, ऑप्शन नंबर ए, स्पेलिंग आपकी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। इन सभी में से कौन सी स्पेलिंग गलत है आप सभी के अनुसार, बताइए जरा। और सभी के सभी जबरदस्त वर्ड है। एटिक्वेट, जैसे हम साधारण हिंदी या हरियाणवी में बोल देते हैं ना, फलाना लखन कोन्या, तो ये एटिकेट वो शब्द होता है, ठीक है। लेकिन कौन सी बताना है कि गलत है? ल्यूटेनेंट की स्पेलिंग सही है, ब्यूरोक्रेसी की सही है, सोलिलोक्वाई, सोलिलोक्वाई एक अ पर्सन हु मेड स्पीच टू वन सेल्फ, एक व्यक्ति जो खुद से बात करता है उससे सोलिलोक्वाई बोलेंगे। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, अफसरों के द्वारा चलाए जाने वाला शासन। ल्यूटेनेंट और एटिक्वेट मैंने बता ही दिया, तो आपका आंसर सोलिलोक्वाई आ जाएगा, इसमें एल एक आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बताइए फटाफट से क्या आंसर आएगा। वी ब्लैंक सिंस 2 o'clock, तो अगर से किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर आ जाए और उसके बाद में टाइम हो तो पहले कौन सा टेंस आप यूज करेंगे, बताइए फटाफट से सभी के सभी। सारे के सारे 5 पेपर 50 क्वेश्चन सिंपल, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखिएगा जरा, सिंस और फॉर से पहले हम कौन सा यूज करेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस, वी सब्जेक्ट है, दैट्स वाई यहां पे हैव आ जाएगा। हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। वी विल अनलॉक द डोर व्हेन ही ब्लैंक हेयर, ये सेंटेंस आ गया कंडीशनल स्टेटमेंट से, हम दरवाजा खोल देंगे जब वो यहां आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आ गया सिंपल फ्यूचर, तो यहां आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट, गेट्स हियर, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, एक साइड सिंपल प्रेजेंट, एक साइड सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। पैसिव वॉइस बदलना है आपको। दे हैड नॉट डन देयर वर्क, पैसिव वॉइस और नरेशन को अच्छे से थोड़ा पढ़ के जाना, चांसेस पूरे हैं कि इनसे एक एक क्वेश्चन आ जाए आपकी स्क्रीन में। वैसे पैसिव वॉइस के ज्यादा हैं आजकल ना। आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस को मैं पैसिव में लिखूंगा तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में देख लो, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, सेम पैसिव वॉइस, whom did you laugh at। अब दिक्कत यह है कि हमने who से तो पैसिव बनाना सीखा है, बट whom से हमने पैसिव बनाना नहीं सीखा। देखो जरा, whom का जब भी आप पैसिव बनाओगे तो whom जो है वो who में चेंज होगा, याद रखिएगा। तो जिस ऑप्शन में whom को who में चेंज किया है वो देख लीजिएगा। दो ऑप्शन में हमने चेंज किया है, एक तो डी में और एक बी में। तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, डिड का डिड तो हो नहीं सकता, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पैसिव वॉइस नरेशन को एलिमिनेट करो, आंसर तक पहुंचो, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज वेरी डिफरेंट टू एंटर ब्लैंक पार्टनरशिप विद अ पर्सन यू डू नॉट नो वेरी वेल। बहुत ही अलग है ये चीज कि आप जिस बंदे को जानते नहीं है उसके साथ पार्टनरशिप में आना। अब एंटर की जब मैं बात करता हूं तो बेटा एंटर शब्द का मतलब यदि वाक्य में प्रवेश करना है और वो भी प्रैक्टिकली, प्रत्यक्ष रूप से आप चलकर कहीं जा रहे हो तो एंटर के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगी। लेकिन यदि एंटर का मतलब किसी पार्टनरशिप वगैरह में हिस्सा लेना है तो आपका जो आंसर है वो इनटू आ जाएगा। जैसे यहां पे इनटू आ जाएगा, जैसे मैं कह दूं ही एंटर्ड ब्लैंक द क्लास। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो यहां कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। प्रैक्टिकली चलकर अगर आप कहीं जा रहे हो तो एंटर के बाद प्रपोजिशन नहीं आएगी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, ए बनियान ट्री स्टैंड्स ब्लैंक द यमुना रिवर। एक बनियान पेड़ जो है वो यमुना नदी के किनारे पर है या उसके पास में है, तो इसके लिए आप कौन सी प्रपोजिशन यूज करेंगे। एट है, ऑन है, बिसाइड है, बिसाइड्स है। बिसाइड्स का मतलब के अलावा, तो आप सभी ऑप्शंस देखकर ही समझ गए होंगे कि यमुना नदी के बगल में या उसके पास में है, और बगल में पास में लिखने के लिए हम यूज करेंगे बिसाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, ओके। टेंस का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आई ब्लैंक विद द परफॉर्मेंस बट आई गोट फ्लू द डे बिफोर। सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस का है, तो आपके अकॉर्डिंग भाई मुझे परफॉर्मेंस में हेल्प मिलने वाली थी लेकिन मुझे उससे एक दिन पहले क्या हो गया था, फ्लू हो गया था। तो अब दिक्कत यह है कि उसको ना हेल्प मिलने वाली है, वो हेल्प करने वाला नहीं है, समझ रहे हो। तो मिलने वाली है, सेंटेंस पास्ट का होना चाहिए, पास्ट का, सॉरी पैसिव वॉइस का होना चाहिए। जो ऑप्शन आपको पैसिव वॉइस का दिखा वो आपका आंसर है। भाई मुझे परफॉर्मेंस में हेल्प मिलने वाली थी लेकिन उससे एक दिन पहले ही क्या हो गया, मैं बीमार हो गया। तो इसमें कहने का मतलब यह है ऑप्शन नंबर बी जो है वो ही सिर्फ पैसिव का है, was to help, have helped। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, ब्लैंक अंटिल मिडनाइट लास्ट नाइट। भाई मैं मध्य रात्रि तक पढ़ा पिछली रात को। चलिए अब सेंटेंस अगर लास्ट नाइट का है तो कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट का टेंस यूज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप सभी का जो आंसर क्या आ जाएगा, वाज रीडिंग। लास्ट वर्ड आ जाए तो पास्ट टेंस आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू ब्लैंक डू टुडे। पुट ऑफ बहुत जबरदस्त है ये फ्रेज। उस काम को कल पर कभी मत टालो जो तुम आज कर सकते हो। सकते हो सकना को हम बोलेंगे कैन। सकते हो यूज करने के लिए आप कौन सा मॉडल यूज करेंगे, तो कैन का यूज करेंगे। तो यहां आपका जो आंसर आ जाएगा वो कैन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, आई रैन फास्ट सो दैट आई ब्लैंक कैच द ट्रेन। आपका आंसर बताइए क्या आ जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, टेंस के टॉपिक में मैं एक आंसर पढ़ाता हूं, ठीक है जी। मैं तेज भागा ताकि मैं रेल को पकड़ सकूं। अब ताकि जब भी किसी वाक्य में सो दैट आगे पीछे आ जाए तो इसको हिंदी में पढ़ा जाएगा ताकि। तो ताकि, और ये जितेंद्र का एक गाना भी है, शायद आपको याद आ गया होगा, लेकिन कंसेप्ट आपको याद नहीं होगा। तो सो दैट के बाद में कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है उसके बाद में हमेशा मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी। सो दैट के बाद में हमेशा मे का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। ऐसे ही अगर कंजंक्शन लेस्ट आ जाए तो उसके बाद में शुड का यूज किया जाता है, ठीक है। हार्डली और स्कार्सली आ जाए तो उसके साथ पेयर कंजंक्शन के रूप में व्हेन का यूज किया जाएगा। और जी नो सूनर आ जाए तो उसके साथ पेयर कंजंक्शन के रूप में देन का यूज किया जाएगा। फिक्स है चीजें, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डजंट हैव ब्लैंक मनी टू डोनेट। उसके पास भाई
ज्यादा पैसा नहीं है डोनेट करने के लिए, तो ज्यादा पैसा नहीं है तो मनी अनकाउंटेबल नाउन वैसे होता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप यहां लगाओगे मच मनी, भाई उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है डोनेट करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। ए लिटिल का मतलब कुछ पैसे है तो डजंट नहीं लगाएंगे आप यहां पे, तो ये तो वैसे गलत हो गया, ठीक है। सम का मतलब भी यहां पे कुछ ही होता है तो सम भी नहीं आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये तो आ नहीं सकते, मैनी काउंटेबल नाउन से पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी, गिव मी ब्लैंक टाइम टू डिसाइड द मैटर, मुझे कितना टाइम दो मैटर डिसाइड करने के लिए। जब हम किसी बंदे को ये बोलते हैं भाई मुझे थोड़ा टाइम दो ताकि मैं अपना निर्णय ले पाऊं इस चीज पर, थोड़ा टाइम जब हम मांगते हैं, और थोड़े के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, थोड़े के लिए या कुछ या थोड़े के लिए आ जाएगा यहाँ पे ए लिटिल, क्योंकि टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है, दैट्स व्हाई आपका आंसर आ जाएगा ए लिटिल, और कोई ऑप्शन यहाँ पे फिक्स बैठेगा नहीं, बाकी तीनों के तीनों गलत हैं। तो बच्चों ये उन क्वेश्चंस की सीरीज थी जो हरियाणा ग्रुप डी में पहले आ चुके हैं, पेपर आते ही सबसे पहले हम यूट्यूब पे उसका सॉल्यूशन कराएंगे लाइव। हाँ, तो आप सभी रेडी रहिए, और जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने इस क्लास में कराए फुल चांसेस है कि उसी टाइप के या फिर उससे भी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। खुश रहें, ठीक है, हैव अ गुड डे।